एजुकेशन इज द बेसिक ऑफ लाइफ, विदाउट इज एवरीथिंग इज यूजलेस। मतलब शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित रंजन, साइंस स्टडी पॉइंट लसलीगंज। आज मैं मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और आज से वन बाय वन करके जो भी 10वां क्लास के बुक, गणित, विज्ञान, हिंदी इत्यादि जो भी सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट संस्कृत को छोड़ करके सभी का वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर एक एक दिन के अंतराल में आपको मिलेगा। इसी क्रम में आज हम मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल गणित विषय यानी कि मैथ में आपको हम प्रश्नावली 1.1 बताने वाले हैं। और ये मेरा जो वीडियो है इसमें आपको खास क्या मिलेगा, तो सभी मैट्रिक के विद्यार्थी तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षा में पूछा जाता है, ये सभी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ पाता है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको हम बताएंगे भी, वन बाय वन क्वेश्चन तो बताएंगे ही, लास्ट में ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा आपको एमसीक्यू, आपको प्रश्नावली बताने के बाद एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, जो भी इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको अभी हम हल करके बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हर चैप्टर का आपको वीडियो वन बाय वन करके एक एक दिन अंतराल पर आपको अपलोड मिलेगा, जिसको आप देख करके आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.2, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको प्रश्नावली 1.1 से आज शुरू कर रहे हैं। कहिए कैसे? तो अभी जो है ये एनसीईआरटी बुक का ही है, जो कि ऑल ओवर इंडिया ये मान्य है, लेकिन ये जो कुछ सिलेबस में संशोधन हुआ है 23, 24, 24, 25 से, यानी कि जो प्रश्नावली 1.2 में पढ़ना था वो प्रश्नावली 1.1 कर दिया गया है और 1.1 को हटा दिया गया है। तो आप लोग जो भी 24-25 में तैयारी कर रहे होंगे जैक बोर्ड के विद्यार्थी, तो ध्यान देंगे कि प्रश्नावली जो बुक में जो दिया हुआ है, पहले वाला जो पुराना बुक वाला है और नया वाला बुक में थोड़ा अंतर कर दिया गया है। तो आप नया वाला बुक के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा। और ऐसे जानकारी के लिए आप सभी क्वेश्चन बुक का पढ़िएगा तो अच्छा ही है, इससे घाटा नहीं होने वाला है। तो चलिए हम आपको प्रश्नावली 1.1 बता रहे हैं। और हम एक चीज बताना चाहेंगे, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले, चाहे आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अपने घर में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, विद्यालय में पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लीजिए। क्वेश्चन से बढ़िया से अगर आप लोग समझ लेते हैं, अच्छा समझ लेते हैं, तो 90% आपको हल उसी क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, आप अपना बुक में भी देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ये आपको पहले से भी आता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास अगर 8 नंबर दिया हुआ, संख्या दिया हुआ है, तो उसको हम 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 8 के बदला में 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम चाहें तो 2 का पावर क्यू दे सकते हैं, यही मेरा फाइनली आंसर होगा। यानी कि इसी तरह से हमको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाना है। तो आइए हम आपको वन बाय वन करके आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए एक बार 2 बार रिवाइज करके रखें ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए और स्पीड में आप बनाना सीख जाए। और हम जब भी बताएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बताने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये सब जानकारी हम आपको अपने वीडियो में देंगे। ये पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है 140 यानी कि 140, तो आइए हम इसको हम फैक्टराइज करके देखते हैं। ये मेरा 140 है, इसको हम काटना चाहें तो 2 से कट सकता है, आपको पता होगा। तो 7 गुना 14 यानी कि 70 गुना 140 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 35 गुना 70 होता है। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, आपको भी पता है। ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 7 25 कितना होता है? 35 होता है, यानी कि इसको हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं। अब कहिए कि क्या इसको भी बनाना जरूरी है परीक्षा में? नहीं, आपको सिर्फ कर रहा है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर ये नहीं भी बनाइएगा सोल्यूशन करते समय, तब वो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, तो मेरा तो बनाना जो है मेनली ये बनाना है। कहिए क्या बनाना है, तो आपको ये बना करके लिखना है। क्या लिखना है, तो आपको 140 यहाँ पे लिख दिए। 140 को हम लोग ये जो फैक्टराइज किए, क्या किए फैक्टराइज, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये जो आया इसको फाइनली आंसर में, जैसे 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये मेरा फाइनली
आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहिएगा तो रफ में भी बना सकते हैं, या फिर जहां बना रहे हैं वहां भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनली हमको इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है जो हम आपको बताए, बस इतना बनाइएगा, आपको 1 से 2 नंबर का ये परीक्षा में आएगा, आराम से इसको बना सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो 156 दिया हुआ है, यानी कि 156 दिया हुआ है। इसका भी हम लोग आराम से फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पास है 156, इसको आराम से 2 से काट सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 दिया हुआ है, भाज्य संख्या है, तो 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो 8 गुना 16 और 7 गुना के 14, 14 एक 15, मतलब ऐसे भी काट सकते, उधर से भी कहो, क्या काटने का स्टाइल होता है ऐसे, 7 गुना 14 बचा 1, तो वहां के 8 गुना के 16, हम ऐसे भी काट देते हैं, 8 गुना 16, 7 गुना 14, एक हासिल आ गया, यहाँ पे 15 हो जाता है। दोनों तरफ से काटने के लिए सीखिए, सुपर से भी ऊपर बनिए। इसके बाद फिर इसको हम 2 से काट सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 8 दिया हुआ है ना, तो 9 गुना 18, 3 दूनी 6, यानी कि 39 गुना हो जाता है 78। फिर इसको हम लोग 2 से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 3 है, तो यहाँ पे 3 से काट सकते हैं, 13 दिया 39। इसके बाद चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं, 13 एकम 13, यानी कि इसको भी हम फैक्टराइज कर चुके हैं। जब फैक्टराइज कर चुके हैं तो अब इसका हम आंसर लिखना चाहेंगे, तो आंसर कैसे लिखाएंगे, मतलब हल कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको लिखना है 156, इसका फैक्टराइज किया तो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, बस ऐसे आराम से लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मेरा 2 बार है, इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये डिसीजन मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम, ताकि आगे क्वेश्चन को हम बताएं, आइए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं फटाफट, ठीक है। और आप जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल घबराइएगा मत, हमसे आराम से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कितना दिया हुआ है, 3825 दिया हुआ है, यहाँ पे 3825 लिख लेंगे। अब हम एक चीज सजेशन देंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रहता है तो आप उसको 1-2 बार रिवाइज करके इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आए तो आप मिनट में नहीं बल्कि सेकंड में बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 3825 है, तो निश्चित है कि आपको 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से देखेंगे, फिर 4 से देखेंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, तो फिर 5 से देखेंगे, तो ये 5 से कटेगा। कितना से कटेगा, 5 से। देखिए 38 है तो 7 बचे 35, ठीक है, 7 बचे 35, 3 और 2 32 हो गया। अब क्या बच जाएगा, तो 6 बचे 30, अब कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तब ये मेरा कट जाएगा, यानी कि 765 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3825 आ जाएगा। लेकिन आप इतना एक्सपीरियंस अपना बढ़ा लीजिए कि खटाखट कट जाए और फटाफट बन जाए। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो निश्चित है कि फिर 5 से कटेगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए, कितना बार में कटेगा, तो 153 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 153 बार में। देखिए 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 50 25 अब 26 के 6 हासिल 2, अब 5 एकम 5 और 2 7, तो एकदम फटाफट हम लोग बना सकते हैं, बस माइंड में सेटअप करना होगा। अब फिर इसको हम लोग काट सकते हैं, 153 है तो निश्चित है कि यह 3 से कटेगा ना, तो 3 से जब कटेगा तो देखिए 5 तिहाई कितना होता है 15, और 5 एकम 5, आराम से तो लिख लिए। अब फिर ही कट जाएगा, कैसे कटेगा, तो 3 से कटेगा, आप बोल सकते हैं 17 तिहाई क्या होता है 51, फिर इसको काट दिए 17 एकम 17, यानी कि जो मेरा फाइनली आंसर आया, आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं। फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मेरा आया 38, दिख रहा होगा बोर्ड पर, 3825 का क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, मतलब 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। अब आपको पता है कि जब यहाँ 2 को 2 हो रहा था तो 2 का स्क्वायर लिख रहे थे, तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 भी 2 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 17, यानी कि 17, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो आराम से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन परीक्षा में बनाना है और हल करना है, बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन में चलते हैं और फटाफट उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5005, यानी कि 5005, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं, 5005। अब इसको भी हम लोग काटेंगे, ये भी बहुत आसान है, बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए इसको हम 2 से काटेंगे, तो निश्चित 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5
एक लिख सकते हैं यहाँ पे 001, ये बहुत आसान है। इसके बाद हमारे पास आ गया 1001। अब जब भी कटेगा तो ये 7 से कटेगा। कितना से कटेगा? 7 से। तो ध्यान से देखिए, 10 है तो 7 से कम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और फिर सच्चों कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। सच्चों कितना हो जाएगा? 28। और फिर 3 से, मतलब 7 21 1 सिंधु हो गया। सच्चों का 28 और 2 30 के 0, और 7 से कम 7 और 3 10। मैंने कहने का मतलब है कि इतना आ जाएगा ना। सच्चों देखिए 7 21, तो 21 के क्या लिखे? एक हासिल मेरे पास में हुआ ना। 7 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? सच्चों का 28, 28 और 2 कितना है? 30, 30 के 0 हो गया। 7 से कम 7, हासिल 3 10। तो ये सिंपल तरीका से हम काट सकते, लेकिन आपको इसको एक्सपीरियंस रखना होगा। अब लास्ट में कितना आ गया? 143 आ गया। कितना आ गया? 143। अब इसको भी काट करके हम देखेंगे। ये आपको कटेगा 11 से। 11 गुना 13। आप अगर पढ़ रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, खट कटेगा ना। 13 से गुना कीजिए, 143 आता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो 13 कटेगा नहीं, तो 13 एकम 13, यानी कि मेरा जो फाइनली जो आंसर आया, क्या आया? 5005 का अगर हम हल करते हैं तो मेरा आंसर आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये अब यहाँ पे देखिए आंसर राइट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 भी एक है, 7 भी एक है, 11 भी एक है, 13 भी एक है। तो ये आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? समझ में आसानी से आ रहा होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान है, आप मेरे साथ जुड़िए। आपको मैट्रिक में हम सुपर सुपर बनाएंगे, बस आपका थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। ठीक, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर पहला का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है? 74 29 है। अब 74 29 को यहाँ पे लिख लिए। अब इसको भी काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में 9 है, यानी कि दूसरे तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 17 से कटेगा। कितना से कटेगा? 17 से। 17 चौका कितना होता है? 68। तो यहाँ पे 74 है, यानी कि 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यानी 437 में अगर 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7429 आ जाएगा। अब ये जो संख्या है ये फिर नहीं कटेगा, तो हम 19 से काटेंगे। और 19 के पहाड़ा अगर हम 23 बार अगर पढ़ते हैं, 19 गुना 23 अगर करते हैं तो आ जाएगा 437, यानी सिंपल सा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7429 को 17 गुना 19 गुना 23, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आए तो आपको कोई परेशानी न हो। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, शायद कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हम पहले ही बताए हैं, बनाने के पहले उसको खुद समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझे हुए रहिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, एक से अधिक है तो वो युग्म बोलेंगे ना, का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मतलब ज्ञात कीजिए, मैंने फाइंड आउट करना है आपको। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसके बाद भी देखिए आगे बनाना है और इसकी जांच कीजिए, मैंने वेरीफाई करना है। कीजिए कि दो संख्याओं का, दो नंबर का गुणनफल, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो वो जो है, जो बनाए हैं आप जिससे निकाले हैं एचसीएफ एलसीएम, अगर उसको भी गुना कर दिया जाए दोनों इक्वल होता है। इक्वल मतलब बराबर होता है। 100 बात की एक बात, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो नंबर मेरे पास दिया हुआ है, दोनों से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके बाद वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करना है? तो दोनों संख्या को गुना कर दें और एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले हैं उसको भी गुना कर दें तो दोनों इक्वल होगा। इक्वल होगा मतलब बराबर होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन की और बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वह है 26, ठीक है, और 91, यानी कि हमारे पास है 26 और 91। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। ऐसे तो हम लोग चाहें तो हाई स्पीड में हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम आराम से बताना चाहते हैं जैसे आपको बुक में बनाना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या कीजिए कि आप रफ में भी ये 26 का आप फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड, जो अभी आप पहला क्वेश्चन में बनाया है। जैसे 2 से काटिएगा 13 आ जाएगा, 13 दूना 26। अब नहीं कटेगा, 13 एकम 13, यानी कि हम लोग 26 का अगर फैक्टराइज किए
तो ये जो गुणनफल है वो कितना आया 2 इंटू 30 माने 2 गुना 13। इसी तरह से हम 91 का भी कर लेंगे ऐसे। जैसे यहाँ से 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो आपको पता है कि 7 से कटेगा 13 से पे 91, और अगर फिर काटे तो 13 एकम 13, यानी कि 91 का भी अगर हम फैक्टराइज करें तो मेरा आ गया 7 गुना 13। तो आपको पता होगा कि एचसीएफ जो होता है, आप लोग बचपन में भी बनाए होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो सबसे ज्यादा मिलता हो संख्या गुणनफल के रूप में, वो है उसका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन 791 में तो 2 है नहीं, इसलिए भी नहीं मिलेगा, ना 7 मिलेगा। लेकिन मेरे यहाँ दोनों 13 13 मिल रहा है, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, तो ध्यान से देखें, इसका एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं 13 दूना 26 और 91 डायरेक्ट हार्ड एंड फास्ट, मतलब एकदम पूरा हाई स्पीड में समझ सकते थे। लेकिन आपको चूंकि बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे, यानी कि एचसीएफ मेरा कितना आ गया 13 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आप सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एलसीएम का फॉर्मूला भी होता है ना, लोएस्ट मल्टीपल का फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बाय एचसीएफ। मतलब कि हम पहली संख्या, ठीक है, यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है ना, तो पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या, जो मेरे पास दूसरी संख्या हम ज्ञात किए, दूसरी संख्या, ठीक है, बटा मतलब बाई, हम एचसीएफ लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से इसको हम एलसीएम को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम बराबर पहली संख्या मेरा कितना है 26 है, दूसरी संख्या कितना है 91 है, और बटा मेरा कितना है एचसीएफ 13 है, तो 13 काट देंगे, 13 गुना के 26, यानी कि मेरे पास क्या है 2 गुना 91। अगर इसको हल कर दिया जाए तो 2 एकम 2 और 9 गुना 18, यानी कि डायरेक्ट जो मेरा फाइनली आंसर आ गया ना, अगर हम कहें तो एलसीएम बराबर मेरे पास आ गया 182। कितना आ गया 182 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप जैक बोर्ड में पढ़ते होंगे तो लगभग क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही बनाने के लिए आएगा, एचसीएफ और एलसीएम, जांच करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को जांच करने के लिए भी हम बता देते हैं, आगे और बनाना है उसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो जांच कैसे करेंगे, तो देखिए इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे लिख देंगे जांच, ठीक है। अब जांच में देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हम लिख सकते हैं ना कि 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, लिख दिए, बराबर क्या लिखना है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। 2 संख्या, कौन 2 संख्या है भाई, तो जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ मेरा कितना आया है, तो ध्यान से देखिए, एचसीएफ आपका आया है 13, अब एलसीएम कितना आया है, तो तुरंत हम लोग निकाले हैं 182, ये लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे कि आराम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 26 में 9 से गुना कर दीजिए, और 13 से 182 में गुना कर दीजिए। ये जब दोनों बराबर आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो अगर गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2366, देखिए गुना करके 3 दूनी के 6, यानी कि निश्चित है कि 2366 ही आएगा। अगर आप सही बनाए हैं तो बराबर ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। ये इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, ये सत्यापित हो जाएगा, ठीक है, या सत्यापित भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। 100 बात की एक बात फिर से एक बार समझ लीजिए कि 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ और इसके बाद निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। जैसे ही करेंगे तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। अब जांच करने के लिए क्या है, दोनों संख्या जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इधर वाला जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों इक्वल आ जाएगा। इससे सत्यापित होगा कि जो आंसर हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वह सही होगा। तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल साधारण और एकदम आसान भाषा में आप लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको जांच कर लिखना चाहते हैं तो, और नहीं तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 510, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो देखिए हम यहीं से चलते हैं, ज्यादा लिखने में बोर्ड भर जा रहा है। 510
सबसे पहले हम यहाँ पर 510 का हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड। तो आपको आराम से काटने आता होगा कि 510 को 255 बार में लिख सकते हैं, कहे कि 250 गुना होता है 500, तो यहाँ पर 5 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 255 गुना 510। अब फिर ये कट सकता है, ठीक है, कितना से कटेगा, तो अब ये 5 से कटेगा, ठीक है, कितना बार में, 51 बार में। कैसे आप जान गए, तो 50, 5 एकम 5 और 50 25। अब यहाँ पर 51 है, ये भी कट जाएगा, कै बार में कटेगा, तो सबको के पता है कि 17 से क्या होता है 51, यानी 3, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 17, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, तो ध्यान से देखिए मेरे पास आया। देखिए हम एक चीज को बढ़िया से समझाने का प्रयास करें, आप लोग भी बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी कि 510 का जब हम फैक्टराइज किए तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13 आया है, यही मेरा आ गया इसका गुणनफल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 92 का हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। 92 मेरा कितना है, तो इसको देखिए लिख लिए। अब इसको हम लोग 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 6 गुना हो गया यहाँ पे 12। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब भी दिक्कत हो आप इस वीडियो को देखिए और आराम से बनाइए। 6 दूनी 12, 4 गुना 8, यानी 46 गुना होता है 92। फिर 2 से काट देंगे, 23 गुना का होता है 46। इस तरह से कट गया, यानी कि मेरा जो आया क्या आया, तो ध्यान से देखिए मेरा जो आया हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 92 के बदला में 2 इंटू 2 इंटू 23, मतलब 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23। अब हम यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो देखेंगे क्या मिल रहा है भाई, तो कम से कम दोनों में 2 मिल रहा है। यहाँ 2 है लेकिन ऊपर में नहीं है, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब 23 यहाँ है तो ऊपर में नहीं है, जब नहीं है तब नहीं लेना है, दोनों में जो मिलेगा उसी संख्या को यहाँ पे हमको लेना है। एचसीएफ मेरा हो गया 2। अब एलसीएम बराबर, अभी आप लोग हम तुरंत समझाए थे कि एलसीएम बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मेरा कितना है 510 है, गुना दूसरी संख्या कितना है 92 बटा एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कितना निकला हुआ है 2 निकला हुआ है। इसको हम चाहे तो आराम से काट देंगे। 92 को कै बार में काटेंगे 46 बार में, यानी कि मेरा फाइनली कितना आंसर आया 510 गुना 46। अगर इसको हम गुना कर देते हैं 510 गुना 46, तो आराम से फिर इसका हम एलसीएम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो जो कट गया वो हट गया और जो बच गया उसको हम गुना कर देंगे। तो 510 और 46 को अगर हम गुना करते हैं तो मेरा आ जाएगा 2 3, ठीक है, 4 6 0, यानी कि 23,460। इसको देखिए 6 में 0 से गुना कीजिए 0 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 मेरा आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम। अब हम इसको क्या करेंगे, जांच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम आपको जांच करके भी दिखा देते हैं, ऐसे एग्जाम में आपको इतना ही बनाने के लिए आएगा, ज्यादा नहीं सोचना है। अब जांच, ठीक है, जांच में क्या करेंगे, तो हम लोग जानिएगा है कि क्या लिखेंगे 2, ठीक है, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा में अगर आएगा तो लिखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर क्या आना है भाई, तो एचसीएफ, ठीक है ना, इंटू एचसीएफ इंटू, टक नहीं रहा है शायद, चलिए टक गया, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। 2 संख्या मेरा कितना है, तो है 510 गुना 92, ठीक है। अब बराबर फिर कितना आया है 2 3 4 6 0 गुना 2। और इसको आप 2 से गुना करके देख लीजिए, तो 2 0 2 हो जाएगा, 6 गुना 12 के 2, 4 गुना 8 अब 1 9, 3 गुना में 6, 2 गुनी के 4, यानी 46,920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46,920। अब निश्चित है किससे भी गुना कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 46,920। इस तरह से ही सत्यापित हो जाएगा, जो हमको जांच करना था ये दोनों को बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं कि एलसीएम, ठीक है, मैंने एलसीएम नहीं सॉरी एलएचएस, ठीक है, बराबर आरएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो कितना आसान है आप लोग सोच सकते हैं, बहुत आसान है, बस फटाफट आपको बनाने की जरूरत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 3 में। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
देखिए आराम से लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए हम लोग फटाफट देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 336। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 यानी कि 54। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, 336 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब दूसरे काट सकते हैं, तीसरे काट सकते हैं, जो जिससे कटेगा उससे। तो काटेंगे तो यहाँ 8 10 हो यानी कि 168 आ जाएगा। फिर दूसरे काट दीजिए, 4 दूना 8 और 8 दूनी के 16। फिर दूसरे काट दीजिए तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और 4 दूनी के क्या होता है 8। फिर दूसरे कट जाएगा, 1 दूना 42। फिर यहाँ 3 से कटेगा 37 21। ये लंबा प्रोसेस से कटा, कोई बात नहीं है, जैसे कटा उसी लिखेंगे। आया मेरा क्या आया, इधर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि 3 3 6 का हम काटे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 54 को भी काटेंगे, ये भी 2 से मेरा कट जाएगा। 27 गुना क्या होता है 54, फिर 3 से कटेगा 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, फिर इसको काट सकते हैं 3 एकम 3, यानी कि 54 को अगर हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे से आपको पता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आराम से लिख दीजिए। और क्या है, तो यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 लिख दीजिए। और अगर मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई डाउट वाला बात नहीं है कि 3 2 तिया 6, यानी कि एचसीएफ मेरा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है, ये देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है 336, दूसरी संख्या 54 बटा 6, 9 6 54, यानी 3 गुना 336 गुना कितना होगा 9। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 336 में 9 से गुना कर दीजिए, ठीक कितना आता है। जैसे गुना कीजिएगा देखिए 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 किया 27, 27 और 5 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 27 और 5 हो जाएगा आपका 32। तो यहाँ 32 हो जाएगा 2, और फिर 9 किया 27, 27 और 3 कितना हो गया 27 और 3 हो गया आपका 30, यानी कि एलसीएम आपका आ गया, कितना आ गया 3024। कितना आ गया 3024। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जांच करते हैं। सबको पता है, आपको भी पता चल गया कि जांच करते हैं। जांच में क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी 3 3 6 ना, मैंने 336। देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा, 336 गुना 54। इसके बाद इधर वाला लिखेंगे, कौन वाला लिखेंगे भाई, तो मेरा कितना आया है, तो एलसीएम एचसीएफ मेरा आया है 6 और गुना कितना आया है 3 0 2 4। अब क्या कीजिए, कि 6 आसान है, 6 से फटाफट इसमें क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो 1 8 1 और 4 4 आ जाएगा, यानी कि 18,144। इधर भी आ जाएगा 18,144। तो ये मेरा हो गया जांच। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप गुना भागा करके आराम से बना सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पहले समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है और एलसीएम को फाइंड आउट करना है। मतलब इसके पहले जो आप क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी प्रकार से बनाना है, उसमें जांच भी करना था, लेकिन इसमें जांच नहीं करना है। बस अंतर क्या है, उसमें 2 संख्या दिया हुआ था, इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, और हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट भी है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला नंबर में पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लिख लिए, दिया हुआ है 12 15, ठीक है, और दिया हुआ है 21।
तो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखना बनाना है, मतलब एचसीएफ ज्ञात तो करना है। एक भाग विधि होता है जो आप लोग बचपन में सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसी क्वेश्चन में हम आपको हाई स्पीड विधि जो है हमारे द्वारा एक समझाया जाएगा अलग से। लेकिन पहले देख लीजिए जैसे क्वेश्चन हमको बुक में बनाना है, जैसे एग्जाम में बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि इसको गुणनखंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 12 लिख लिए, 12 का हम गुणनखंड कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। कैसे टूटेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी के 4 और 7 दिया 12, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, 15 यानी कि 15 को भी तोड़ेंगे, 3 इंटू 5 यानी कि 3 गुना 5, चाहे तो हम इंटू 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे कुछ नहीं बचा हुआ है तो 1 लिख सकते हैं। अब 21 है यानी कि 21, तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 और गुना 1, ये हम फैक्टराइज कर दिए, मतलब गुणनखंड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहा था कि अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड तो हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या मतलब कॉमन, जो सब में मिलता है उसको हमको देख करके यहाँ से हमको लिख लेना है। जैसे कि मान के चलिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यही हमारा हो जाएगा HCF, मतलब सब में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये मेरा 3 आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है, जैसे उसमें 2 संख्या में देखते थे, इसमें 3 संख्या में देखना है, जो हमको मिल रहा है वो HCF हो जाएगा। लेकिन अब कहिएगा कि एलसीएम में तो हम सूत्र लिखवाए थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाय एचसीएफ, माने पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ करने से एलसीएम निकलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब 3 संख्या रहेगा तो जैसे इसका एचसीएफ 3 हुआ, तो यहाँ पे ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, या ये दोनों कैंसिल कीजिए या फिर इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 माने इस पहला में से 3 पहला और दूसरा से कैंसिल कर देंगे 3, या तो दूसरा और तीसरा में से 3 कैंसिल कर देंगे, अब बाकी सब को गुना कर देंगे। तो मेरा बचा कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इसमें 5 इंटू 7, अब बस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा इसका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो एलसीएम। बस साधारण सा बात है, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। मतलब है कि 2 संख्या रहता था तो इसको से इसको गुना करके बाटा एचसीएफ कर देते थे, बन जाता था। लेकिन यहाँ पर जब 3 संख्या रहेगा तो 2 में से जो कॉमन संख्या जो हमारा मिला, तीनों में से कोई एक कॉमन लिए तो एचसीएफ मेरा 3 हुआ, तो यहाँ पे 2 को यहाँ से हटा देंगे और जो बच जाएगा उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, और 60 में जब 7 से गुना करेंगे तो 7 42, यानी कि 420 आ जाएगा। अब परीक्षा में जब हमको लिखना होगा तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से परीक्षा में लिखिए कि जो भी कॉपी जांच करे वो आपको देख करके आंसर खुश हो जाए, लिख देंगे। अतः मतलब क्या आया, तो HCF, ठीक है, बराबर 3 ना, और LCM बराबर 420, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो इसी तरह से सब क्वेश्चन को आपको बनाना है, जैसे आप देख रहे होंगे। किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है। एक चीज हम साफ साफ बता देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं सीखना है, अपना पावर को भी बढ़ाना है। सिर्फ पढ़ने से, किताबी कीड़ा बनने से आप लाइफ में सक्सेस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर सूरज पर चमकना है तो आपको सूरज की तरह आपको अपने आप को इस तरह से ढाल लेना है कि समय से उठना और समय से सोना और समय से पढ़ना, ये दिमाग में नोट कर लेना है। यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पे विषम संख्या, अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका एचसीएफ ज्ञात करो, हम फट दो का 1 बोलते हैं। आप समझ सकते हो कि हम 1 कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि जब विषम संख्या रहेगा उसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो बस 1 हो जाएगा, और बाकी एलसीएम के लिए सबको मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 5 3, ठीक है, और फिर कोई कह दिया 7, तो यहाँ पर सीधा सीधी इसका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा 1 और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कहीं कैसे, तो अभी मैं दिखाता हूँ, लेकिन चूंकि सवाल तो हमको बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो उसी बताएंगे, आप ध्यान से देखते जाइए। बस हम एक शॉर्टकट बता रहे थे, हाई स्पीड, अभी हम समझाएंगे भी। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 यानी 70 इंटू 1, फिर उसी तरह से 23 को क्या लिख सकते हैं, तो 23 गुना 1, और 29 को क्या लिख सकते हैं, तो 29 गुना 1। बताइए इससे ज्यादा तो फैक्टराइज होगा नहीं ना होगा। अब आपको पता है कि HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ जब नहीं मिल रहा है तो दे लेना चाहिए 1। अब इस क्वेश्चन को हम सिर्फ बनाने नहीं सीखे, अब ये दिमाग में सेटअप कर लेना है माय डियर स्टूडेंट कि अगर विषम संख्या मेरे पास रहेगा 5 7 और 11, कोई पूछेगा कि इसका ऐसे बताओ बाबू,
इस क्वेश्चन से ये भी हम सीख लिए कि बस विषम संख्या अगर है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ये बना करके नहीं देखेंगे, बस माइंड में यहाँ पर सेटअप हो जाना चाहिए कि अगर विषम संख्या है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई 5 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई कहेगा कि 13 इसमें जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई कह दिया 14 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर कितना भी बड़ा हमको एचसीएफ मिल जाए, अगर बीच में अगर क्या बोलते हैं एक विषम संख्या घुस जाएगा, जैसे मान के चलते हैं 100 200, कोई दे दिया कि 201, अब बाद में दे दिया 300, इसका एचसीएफ कितना होगा बाबू? तो आंख मूंद के बोल दीजिए कि भैया 1 होगा। क्यों? क्योंकि सबका फैक्टराइज भले होगा लेकिन ये 201 का फैक्टराइज नहीं होगा, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, सबसे ज्यादा मिलने वाला संख्या होगा 1। तो सवाल हम 1 सीख रहे हैं लेकिन इससे हमको अनेक सीखना है माय डियर स्टूडेंट। आप 10th क्लास में हैं, 10th के बाद आप आगे बढ़िएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों को निकालना एलसीएम, तो पता है कि जब कुछ नहीं मिला तो 1 है, इसलिए इसका एलसीएम के लिए हम सीधा सीधी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बस समझ में आ गया? और मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देंगे, और गुना करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा 11, ठीक है, 33 और इसके बाद 9। यही कैसे? यह देखिए 7 3 21, 1 हो गया, और 1 में जब 9 से गुना होगा 9, यानी कि जो हम बनाए हैं आपका सही है। अतः यहाँ पर आप इसी तरह से आंसर को लिख लीजिएगा। पहला बन गया, दूसरा बन गया, आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे बोर्ड पर दिख रहा होगा, थोड़ा मेरा चेहरा भले इधर हो गया लेकिन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 9, अब बताइए 8 9 और 15, आप फर्द का वैसे बोल दीजिएगा कि विषम संख्या, इसलिए सर इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि हम पहले 8 लिख लेते हैं, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 9 की क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, मतलब 3 तिहाई क्या होता है? 9 हो गया। इसी तरह से हम 15 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए 3 3 तो 2 को मिल रहा है लेकिन हमारा तीसरा में नहीं मिल रहा है, तो अब खट का बोल सकते हैं कि एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए भी आपको सोचना नहीं है, इसको सीधे गुना कर देना है, यानी कि 8 गुना 9 गुना 15, तो 9 8 72, और 72 में हम 15 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे और खटाक मेरा आंसर आ जाएगा, तो 72 में 5 गुना 10, यानी कि आपको 1800 आ जाएगा। इस तरह से बहुत आसान है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे। अब आपसे कोई पूछेगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 के एचसीएफ बता, आप आराम से बोल दीजिए भैया 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कोई सोचने वाला बात नहीं है, बस आप मेहनत करते जाइए, आपको ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन जो है समझ में आते जाएगा, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। तो अब आपको क्यों कहेगा कि 17 और 18 का एचसीएफ बता, एक बोल दीजिए, और कहेगा एलसीएम, तो कहीं दोनों को गुना कर दो, हो गया। तो हमको सिर्फ मैथ को किताब से बनाने से नहीं होगा, हमको समझना भी होगा, है ना? तो आप समझ में आ गया होगा आपको एचसीएफ एलसीएम। आपको मेरा बताया हुआ अगर आपको सिस्टम बढ़िया लग रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए मैथ में, साइंस में, सब विषय में आपको बनाने वाला हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगेगा तो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब चलिए हम क्लियर कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर कौन है? तो 4 है, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो है ये जेक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्जाम होगा तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपको वीवीआई है। आप आराम से इसको कॉपी में लिख सकते हैं, वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? तो आपका एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9 ना, मतलब इस क्वेश्चन में आपका एचसीएफ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है 9, यानी कि मेरे पास पहले से ही दिया हुआ है एचसीएफ, कितना दिया हुआ है? 9। इवन दिस क्वेश्चन मतलब इसमें हमको दिया हुआ है 9, तो हमको निकालना है एलसीएम, यानी कि एलसीएम के फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितना है? 306 है। संख्या जो है वो कितना है? ध्यान से देखिए, संख्या मेरे पास है 306 और
57। तो हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। चाहिए तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और बहुत आसान, आप बना भी सकते हैं, बाई एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नंबर मेरा कितना है, तो 306 है। सेकंड नंबर कितना है, 657 है। एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास पहले से दिया हुआ है, लिख देंगे। अब इन 9 से हम काट देंगे, 34 बार में आपको कट जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 9 चौका 36 के 6 और 9 तिया 27 और 3 30 हो गया, तो 34 बार में कट गया। यानी कि मेरे पास कितना आया, तो आया 34 गुना 657। अब इसको क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 33 8 आ जाएगा, 22 33 8। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कि हंस मतलब अतः एलसीएम इक्वल टू जो आया है 22 33 ना 8, ठीक है, ये लिख देंगे 22 33 8। बस कुछ करना नहीं है, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया 22 33 8। गुना करके देख लीजिए, 7 का 28, यहाँ आ जाएगा 8। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। तो आपको हम क्वेश्चन ही नहीं बता रहे हैं, आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि न दे करके एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको दे देगा। तो बनाना क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ था, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा एचसीएफ, मतलब 9 से भागा दे देंगे, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, और समझने के लिए। चलिए आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 5 और 6 को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसको हमको जांच करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए 0 पर कोई संख्या तभी समाप्त होगा यदि संख्या की अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, कब, जब वह 10 से विभाजित होता है तब, यानी कि 10 से विभाजित होता है इसका है, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 के रूप में फॉर्म में रहेगा, तभी वह 0 पर समाप्त होगा, 5 गुना 10, और नहीं तो फिर वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं हल करके। जैसे 6 के पावर n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 के पावर n, लिख सकते हैं ना। अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 3 के पावर n इंटू 2 के पावर n होगा। यहाँ पे देखिए 2 का पावर n तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 आ जा रहा है। इसको आना चाहिए क्या चीज, 5 इंटू 2। अगर 5 इंटू 2 के फॉर्म में आएगा तभी 5 गुना 10 और 0 पर समाप्त होगा। यहाँ पे तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, सिंपल सा बात है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, नहीं, 6 के पावर n ना अंक, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया। मतलब 100 बात की एक बात है कि 0 पर जब तभी समाप्त होगा जब उसको हम 5 इंटू 2 के फॉर्म में लिख करके उसको हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, आपका एक किताब में प्रमेय भी दिया हुआ है। मतलब इसको अगर 6 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 3 इंटू 2 तो आ रहा है पावर n, लेकिन इसमें 3 आ जा रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, इसलिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। सिंपल सा बात है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन में, फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब हमको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 भी बहुत आसान है, बस आपको बढ़िया से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए, मतलब बताइए ना, क्या बताना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू, एक मिनट, हाँ, 7 गुना 11 ना गुना 13 और प्लस 13, और एक और दिया हुआ उसको हम छोड़ देते हैं। भाज्य संख्या क्यों है, कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है कि कम से कम उसका जो फैक्टराइज हो, गुणनखंड हो, मतलब वो 3 चीज से कम कटना चाहिए, 2 से अधिक से कटना चाहिए। इसको हमको चेक करना है कि 2 से अधिक से कट रहा है कि नहीं। देखिए कोई भी संख्या तो एक और स्वयं से कटिए जाता है, जैसे कि मान के चलते हैं 7 है, तो 1 से भी 7 में भाग लग जाएगा और 7 से भी लग जाएगा, लेकिन 2 से जब अधिक रहेगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे।
तो इसको हम जांच करेंगे कि क्या इसका गुणनखंड के रूप में जब इसको हम व्यक्त करना चाहते हैं तो क्या 2 से अधिक आ रहा है। जैसे मान के चलते हैं 7, ये भाज्य संख्या है, देखिए इसका 1 होगा और 7 होगा, 1 से भी कटेगा 7 है, तो ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन 2 से अगर अधिक आ जाता है, जैसे कि मान के चलते हैं हम यहाँ 8 ले लेते हैं, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना। तो ये कैसे कट सकता है, 8 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 4 दूना 8 भी कट जाएगा, 2 चौका 8 भी कट जाएगा, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए, ये दोनों में 13 है, यानी कि बीच में प्लस है, तो हम यहाँ से 13 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 7 और गुना 11 ना, 7 गुना 11, और यहाँ गुना 1 भी लिख सकते हैं और प्लस यहाँ 1। अब इसको हल करेंगे तो 13, अब 11 से क्या आ जाएगा 77, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 13 गुना 77 और 1 78। तो ध्यान से देखिए, ये जो मेरा संख्या था माय डियर स्टूडेंट, एक हो गया 13 इंटू 78, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो 13 है 13 और 13 छक 78 होता है, यानी कि 78 का फैक्टराइज कर लीजिए। अब देखिए 2 का या 3 ऐसी दिखने लगा, और चारों हम कर सकते हैं, इंटू 1 भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 से अधिक इसका भाज्य संख्या हो गया, इसलिए भाज्य संख्या है, मतलब फैक्टराइज हो जाएगा, यानी कि ये है भाज्य संख्या। इसको क्योंकि 2 से अधिक इसका हम गुणनखंड करके इसको टुकड़ा में हम लोग तोड़ सकते हैं, इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं, 7 गुना, थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा हमसे कॉल करके पूछिएगा। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 है, इसमें भी 5 5 है, 5 को कॉमन ले लीजिए, तो 7 गुना 6 गुना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 6 गुना 5 को कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 और प्लस यहाँ देखिए 5 कॉमन लिया गया है, तो 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है नहीं। अब 5 है 5, इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी के 6, 6 चौका 24 और 7 छक 42। जब इसको हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 100, 1000 मतलब 8, गुना करके देख लीजिए, और प्लस भी क्या हो जाएगा 1। अब फटाफट इसको लिख सकते हैं 5 गुना, ठीक है, ये 5 है तो 5, उसको जोड़ दीजिए तो 1009 आ जाएगा। अब देखिए इसका तो 2 ऑलरेडी हो गया, अब एक ऑटोमेटिक हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भाज्य है कि नहीं, तो आप लोग को समझ में आएगा कि अगर 2 तक है कोई संख्या, ये स्वयं और 1 से भागा लगे तो भाज्य नहीं, लेकिन अगर 2 से अधिक हो गया तो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, फिर से समझा दें इसको, जैसे कि 7 का रहा है कि अगर इसको कहे कि भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका जो भागा अगर देंगे तो 1 से लगेगा या फिर 7 से लगेगा। लेकिन अगर 1 से अधिक हो जाएगा, जैसे कि 10 तो 10 में 10 से भागा लगेगा, 1 से लगेगा, 5 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मतलब अंतिम क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम देखिए अंतिम क्वेश्चन को यहाँ से निकाल लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन समझा देते हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी में आपको एमसीक्यू वगैरह भी है, तो हम अगला वीडियो में आपको बना करके आपको बता देंगे, यही सब हम क्वेश्चन आपको भी बता रहे थे। अब ये मेरा अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, उसको देखिए हम ले लाते हैं यहाँ पे और फटाफट आपको हम समझा देते हैं, और इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या इंपोर्टेंट है उसको भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, दिक्कत होगा तो आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, कर रहा है किसी खेल के मैदान में, ठीक है, कलर थोड़ा हम चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। किसी खेल के मैदान में, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब इस तरह से वृत्ताकार पथ है, गोलाकार है, देखिए ऐसे वृत्ताकार पथ है। पथ में रास्ता हो गया, सड़क कर सकते हैं, रोड कर सकते हैं, जिस पर आदमी दौड़ लगाता है। आजकल बाहरी पानी में आप लोग देखे होंगे कि भाई देश के जवान लोग होते हैं, खूब अपना गांव घर में जो नदी के किनारे फील्ड रोड रहता है उसमें दौड़ लगाते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है जब किसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मान के चलते यह जगह से दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे दोनों चक्कर मारना है, ठीक है, लगाना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में ऐसे चलते हैं।
तो कह रहा है कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। यानी कि आपको एलसीएम ज्ञात करने पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि दोनों को हमको मिलाना है। मतलब कि ऐसा संख्या हमको ढूंढना है दोनों के पहाड़ा पढ़ने पर सबसे पहले आ जाए। बस समझ रहा है, यानी कि फाइंड आउट, यहाँ पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा एलसीएम, मतलब दोनों की एक जगह मिलाना है। यानी कि ऐसा संख्या ढूंढना है हमको कि दोनों का पहाड़ा पढ़े तो वो मिल जाए। इसके लिए हमको ज्ञात करना होगा दोनों का एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का पहले फैक्टराइज करेंगे, इसके पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे 18 है, 18 को 2 × 3, 3 × 6 और 6 3 18, इस तरह से कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18। अब यहाँ पे मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 और 3 मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ मेरा क्या हो गया 6। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, क्योंकि दोनों की मिलाना है, ये कहां पर मिलेगी, कितने समय में, कितने मिनट बाद। तो एलसीएम बराबर हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि 12 × 18/6। अब देखिए 6 3 18 कट गया, यानी कि 12 × 3, तो 12 3 क्या होगा 36, यानी कि 36 मिनट बाद जो है रवि और सोनिया एक स्थान पर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप पूरा चैप्टर का क्वेश्चन समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इस चैप्टर का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बता देंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है, उसके बारे में जब तक स्टूडेंट को परीक्षा में किस टाइप से आएगा तो स्टूडेंट भी मार खा जाता है। ये प्रश्नावली है 1.1, बच्चों इससे जरूर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। आपके कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पहला का ये पहला हो गया, ये क्वेश्चन 2 तरीका से पूछा जाएगा। पहला तो 140 का कहेगा कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसे भी आ सकता है, या फिर आपको गुणनखंड दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे कि 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसे रहेगा, ऑप्शन बी में ऐसे रहेगा 2 × 3 × 2, फिर ऑप्शन नंबर सी में 2 × 5 × 2, फिर ऑप्शन नंबर डी में रहेगा 5 × 1 × 2। अब पूछेगा कि 8 का गुणनखंड इसमें से कौन सा होगा, ठीक है, तो आपको जो सही होगा आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको बनाने आता है। या फिर पूछ सकता है ये ऐसे दिया हुआ रहेगा, अब यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये अगर दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए तो सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आएगा, ये जांच करने के लिए परीक्षा में नहीं आता है, ठीक है। हम मास्टर हैं तो आपको हर तरह से हेल्प करेंगे, सिर्फ चैप्टर के सवाल ही नहीं बताएंगे। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन में, अगर हम लोग आते हैं तो ये तीसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप बढ़िया से बना लीजिएगा। बाकी ये सब क्वेश्चन उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। आपको हम इसका एमसीक्यू भी एक अलग वीडियो बना करके बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करेंगे, और बीच बीच में जैसे हम चैप्टर 2-4 कंप्लीट करेंगे तो बीच में हम लाइव टेस्ट लेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और मैट्रिक में जानदार और शानदार नंबर लाइए और अपना नाम रोशन कीजिए, अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिए। हम सुबह बताए हैं शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। एजुकेशन इज द बेसिक ऑफ लाइफ, विदाउट इज एवरीथिंग इज यूजलेस। मतलब कि आप अगर मनुष्य में आप जन्म पाए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप तन मन से पढ़िए और अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और एक ध्यान से सुन लीजिए कि पढ़ाई ही एक ऐसा शक्ति है जो आपको सबसे आगे ले जा सकता है और आपको एकदम चमका सकता है सूरज की तरह, बाकी कोई भी चीज नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, माय डियर स्टूडेंट 10th क्लास, आप तन मन से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, डेट ऑल।